Assalamualaikum students, I am Faisal Saeed. As you know that we have started our course Critical Thinking and Reasoning, and today my topic of discussion is the value of critical thinking. So let's see point number 3, devising reasonable standard. डिवाइजिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है मुनासिब मेयार को वाज़ा करना। यानी जब भी हमने कोई काम करना है तो उसके लिए उस काम का मेयार वाज़ा करना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? एक क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से ही हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग दैट हेल्प्स अस टू डिवाइस एंड एस्टैब्लिश वर्किंग standards. Such standards are applied to evaluate the worth of our claims, ideas and actions. यानी क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से हम काम करने के मेयारात वाज़ा और कायम कर सकते हैं। यानी हम वर्किंग जो स्टैंडर्ड है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब उन स्टैंडर्ड को हम अपने क्लेम्स, आइडियाज़ और एक्शन को एवेलुएट करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट है, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर जजमेंट इन द अब्सेंस ऑफ सच स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कहा है, इन स्टैंडर्ड्स की गैर मौजूदगी में हमारे लिए नामुमकिन है कि हम जो अपनी जजमेंट की क्रेडिबिलिटी है, यानी जो हमारे फ़ैसले की साख है, हम कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते इन स्टैंडर्ड्स की गैर मौजूदगी में। तो इन स्टैंडर्ड का होना लाजमी है। जो हमारी क्रेडिबिलिटी है जजमेंट की, उसके लिए इन स्टैंडर्ड का होना लाजमी है। We can evaluate the value of our claims and ideas more firmly by applying a fairly well conceived system of logic. इसका मतलब है कि हम जो अपने क्लेम्स और आइडियाज़ हैं उसको ज़्यादा बाकायदगी से एवेलुएट कर सकते हैं। कैसे? वेल कंसीव्ड सिस्टम ऑफ लॉजिक के ज़रिए। तो वेल कंसीव्ड सिस्टम ऑफ लॉजिक के ज़रिए हम अपने जो आइडियाज़ और जो हमारे जो क्लेम्स हैं उसको हम ज़्यादा बाकायदा तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको एवेलुएट कर सकते हैं। तो समटाइम्स सच स्टैंडर्ड्स आर नेम्ड एज क्राइटेरिया। तो बाद हम इन स्टैंडर्ड को हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड का होता है, क्राइटेरिया होता है हर चीज़, हर काम, हर बात करने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। यानी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को हम क्राइटेरिया कहते हैं। और क्राइटेरिया क्या होता है? जो भी हमने काम करना था, कोई चीज़ करनी होती है, कोई बात करनी होती है, उसके लिए हम क्राइटेरिया सेट करते हैं। यानी हमने घर में कोई मुलाज़िम रखना है तो हमें पहले अपने काम को देखना होगा कि ये घर के सारे काम कर सकता है या नहीं, ये ऑनेस्ट है क्या, या फिर चोरी वगैरह तो नहीं करता, या मतलब इस तरह की आदतें तो नहीं है जिसकी वजह से घर पर बुरा असर पड़े। इसी तरह हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे सेट किया जाता है। और जो भी क्राइटेरिया होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे ही सेट किया जाता है। सपोज़ कर लो आपने शादी भी जाना है। अगर तो आपकी बहुत ही करीबी शादी है, बहुत करीब किसी रिलेटिव की शादी है, तो आप वहाँ पे उस हिसाब से जाएंगे, उस तरह के ड्रेसिंग वगैरह करके जाएंगे। और कोई दूर के रिलेटिव है तो फिर आप उस हिसाब से क्राइटेरिया सेट करोगे, उस हिसाब से आप ड्रेसिंग वगैरह करके जाओगे। तो ये होता है क्राइटेरिया। तो ये थी पॉइंट नंबर 3, डिवाइजिंग रीजनेबल स्टैंडर्ड्स।